मुनावर कहीं ना कहीं किसी कंटेस्टेंट्स के लिए बायस्ड थे? आज़मा को जानते थे पहले से, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर फ्रेंड के लिए होता ही है, वो दिखता था, सबको ही दिखता था। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो रियलिटी शो होती है वो हमेशा स्क्रिप्टेड होती है। सबने उसको बहुत ही बोला कि यार यू आर टू मच इरिटेटिंग, टू मच एनोइंग, बट वो हर चीज़ स्क्रिप्ट करके गई है खुद से। अक्सर ऐसा सुना है कि रियलिटी शो में ना ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं, वहाँ पे अब्यूजिव वर्ड्स, स्लैंग्स वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, जो गाली गलौज होती है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। ऑब्वियसली ये मतलब बोलता तो है ही, बट स्टिल इसको दिखाते भी है, कोई रीज़न के बिना वो लोग कर रहे हैं, बार बार एक दूसरे को पोक कर रहे हैं। स्पेशली आमिर पोक कर रहा था बहुत ज़्यादा। ऑडियंस दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं छपरी ऑडियंस, जो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली इंडिया में। छपरी ऑडियंस बहुत भर भर के है। रियलिटी शो में ना थोड़ा आउटस्कर्ट्स के लोग ज़्यादा होते हैं, एंड वहाँ पे ना लोग थोड़ा सा ये एग्रेसिवनेस पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। छपरी लोगों को ना ज़्यादा पता नहीं क्यों सपोर्ट मिलता है। मन्नत ने जिस तरीके से थप्पड़ मारा था, तो वो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? और मैं तो सच में सोचा कि यार झगड़ा हो रहा है इन दोनों का, और मैं कर रही थी मन्नत को सपोर्ट। बाद में तो मन्नत भी दोगली निकली। प्रतीक ने जिस तरीके से खुशी मुखर्जी को ऑन द शो अब्यूजिव वर्ड यूज़ किया, एंड उसका रीज़न सबको पता ही है क्यों, क्योंकि लड़के लोग तो ये अटैक करते ही है। अगर उनको पता ही है कोई लड़की ऐसी घूम रही है तो ये अटैक करना ईजी हो जाता है। मन्नत तो हर वर्ड में गाली दे रही थी, हर वर्ड में। फुटेज मिल जाता है, व्यूज़ मिल जाता है, बट सबको व्यूज़ मिलने से क्या होता है, वही छपरी ऑडियंस के व्यूज़ मिलेगा। ऑन द शो आपको वो हेड, जो आदर्श ने किया, वो मुझे भी करना था, तो मैं टकली गंजी चुड़ैल बन जाती मैं। हाय, आई एम गार्गी कुंडू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूँ विधि सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज है हमारे साथ द सोसाइटी की कंटेस्टेंट गार्गी कुंडू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका मैम। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, द सोसाइटी, जब हम ये नाम सुनते हैं तो सोसाइटी से लोग है ना कहीं जज करने लगते हैं, क्योंकि होता है ना कि अरे आप इस सोसाइटी से, आप उस सोसाइटी से। तो आपने जब इस शो को हाँ कहा तो रीज़न क्या था? मुझे रियलिटी शो करना था, एंड मैं बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे एक रियलिटी शो करना है। एंड सोसाइटी एक नया रियलिटी शो है, कभी सुना ही नहीं था। एंड ऐसा कॉन्सेप्ट था कि मुझे पता भी नहीं था शो जाने के पहले कि क्या होने वाला है। मुनावर इसका होस्ट था, थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, नॉट श्योर, वो भी कंफर्म नहीं था। तो सब मिला कि आई वॉज एक्साइटेड कि नया कुछ करने को मिलेगा, सो मैंने हाँ किया। ओके, वेल एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जाने के बाद मुझे पता चला इट वॉज टू टफ। मतलब सर्वाइवल शो है, एंड बहुत कुछ ऐसा था जो पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था ना। yes. कि खाना तुमको नहीं मिलेगा, तुमको सोने को नहीं मिलेगा ठीक से। ये सब जब हुआ ना तो मैं बहुत टेंशन में पड़ गई। तो अब वही सर्वाइवल शो है तो मैं क्या कर सकती हूँ, करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ हुआ वहाँ पे, इतना अब तो देख ही सकते हो कि क्या क्या खाना नहीं मिल रहा था कंटिन्यू। देन लोग इसका चीज़ चुरा रहे, मेरे साथ भी धोखा हुआ, बहुत कुछ हुआ। वेल समवेयर ऐसा होता है कि जब रियलिटी शो, अगर वो जब नाम आ गया रियलिटी शो, तो इट्स मीन कि काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स को टॉर्चर किया जाता है। नॉट इन दैट वे कि लाइक बॉडी से या समथिंग, बट ये है कि आपके फूड को लेकर, आपके जो नॉर्मल बेसिक थिंग्स हैं उन पे ही आपकी लगाम लगा दी जाएगी। तो अगर मैं अभी बात करूँ सोसाइटी, जब आपने एंटर किया वहाँ उस शो में, जो लोग थे, कंटेस्टेंट्स थे, अगर मैं किसी एक इंसान की बात करूं जहां पर आपको ऐसा लगा कि ही और शी वाज द क्लोजेस्ट पर्सन, बट बाहर शो के बाहर आने के बाद वो आपका नज़रिया चेंज हो गया, तो वो कौन इंसान है? शो के अंदर मेरा फ्रेंड, मैं ट्राई कर रही थी सबसे मेरा बॉन्डिंग हो कुछ ना कुछ, लेकिन अच्छा दोस्त बने। बट मैं तो मन्नत प्रतीक से बहुत बात करती थी शो के अंदर, एंड वो बहुत क्लिप्स नहीं दिखाएगा, बट हम लोग बहुत बात करते थे। एंड आरोही से भी बात होती थी, देन अभी भी आरोही से बात होती है, बट प्रतीक से भी अभी हो रही है बात। बट मन्नत को मैं इसीलिए पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि पहली बात तो प्रतीक मन्नत को बहुत हेल्प करती थी उसको ये करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको टिप्स देता था वो, बिकॉज ही वॉज कैलकुलेटेड टाइप, एंड उसको पता था ये चीज़ मिलेगा तो या। और मेरे को हेल्प करने के लिए कोई था नहीं वहाँ पे, मैं तो खुद ही कर रही थी, और इसीलिए मैं शायद कुछ गलत डिसीजन भी ले लिया था। देन आरोही भी दोस्त अच्छी है, बट स्टिल वो लूडो वाला गेम में जो हुआ वो मुझे बहुत बुरा लगा
क्योंकि वहाँ पे 50-50 शेयर का कंफर्मेशन था कि हम लोग सब लगा रहे पैसा। मैं जाने वाली थी आरुई की जगह खेलने, बट फाइनली वो गई है तो मुझे लगा आरुई तो दे ही देगी। Okay. बट पता नहीं वो इतना अच्छे है स्टिल, उसको क्या हो गया कि वहाँ जाके वो तीनों मिल के डिसीजन लिया कि नहीं हम ही डिवाइड करेंगे, किसी और को नहीं देंगे। तो वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा। बट बाकी शो के बाहर आके आरोही से बात मेरा अभी भी हो रही है एंड शी इज़ वेरी गुड एज अ ह्यूमन बीइंग। होता है शो के अंदर कभी कभी ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। यस सो अगर मैं बात करूँ लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो रियलिटी शो होती है वो हमेशा स्क्रिप्टेड होती है, तो आपने ऑफकोर्स एक्सपीरियंस कर लिया है, तो क्या वाकई में ये स्क्रिप्टेड था? मैं बता रही हूँ यहाँ पे ना, मैं पर्सनली कोई स्क्रिप्ट मुझे नहीं मिला था। मेरे को तो जो बोला कि तुम जो एक्चुअली हो तुम करो, तो मेरा भी स्ट्रैटेजी मैंने सोचा था कि मैं रियल रहूँगी जैसा है कोई। बट आज़मा आई थिंक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के गई थी। ओके वो तो हर बात में लग रही थी कि वो बहुत प्रिपरेशन करके आई है, उसको सब पता है क्योंकि वो पहले कर चुके हैं। मैं उसको नहीं जानती थी, कभी ना उसको देखा मैंने उतना, तो मुझे नहीं पता था वो पहले इतना कर चुकी है। और वहाँ पे जाकर जैसे बात करी थी बहुत इरिटेट कर रही थी सबको। सबने उसको बहुत ही बोला कि यार यू आर टू मच इरिटेटिंग, टू मच एनोइंग। बट वो हर चीज़ स्क्रिप्ट करके गई है खुद से या फिर किसी के हेल्प लेके, पता नहीं। एंड उसको पता था फुटेज कहाँ से लाइक लेना है एंड कौन सा चीज़ कट होगा, कौन सा चीज़ वो डाल सकती है अपने पेज पे, सब प्लान करके गई थी। ओह माय तो गॉड, 6 रियलिटी शो करके ये फ़ायदा हो गया उसको। क्या बात है। वेल मैम, एज यू नो कि जो कंटेस्टेंट्स थे, हमने अक्सर ऐसा सुना है कि रियलिटी शो में ना ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वहाँ पे अब्यूजिव वर्ड्स, स्लैंग्स वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, जो गाली गलौज होती है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। एज यू नो मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये मतलब नहीं करना है, फिर भी ये सब चीज़ें शो के अंदर हुई, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? ऑब्वियसली ये मतलब बोलता तो है ही, बट स्टिल इसको दिखाते भी है। एंड मैं सोचती हूँ मना भी करते हैं, दिखाते भी है, तो ऑब्वियसली मैं तो पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं बोलती भी नहीं हूँ। बट मैं देख रही हूँ कि जो लोग ज़्यादा यूज़ किए हैं उनको पर्टिकुलरली ज़्यादा दिखाया गया है। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा लगा कि ये तो क्या बोलते हैं, ये तो गलत हो गया। अगर मुझे पता होता, बट मैं स्टिल नहीं करती। मैं शायद दूसरे चीज़ों से थोड़ा, मैं गाली गलौज नहीं यूज़ करती हूँ एंड मैं पर्सनली पसंद भी नहीं करती हूँ, बट मैं झगड़ा कर सकती थी और ज़्यादा मतलब कर तो सकती थी, बट मुझे ना अननेसेसरी कोई भी झगड़ा पसंद नहीं, कोई रीज़न के बिना वो लोग कर रहे थे। True. आमिर एंड विश्वजीत का तो कोई मतलब ही नहीं था झगड़े का। बार बार एक दूसरे को पोक कर रहे हैं, स्पेशली आमिर पोक कर रहा था बहुत ज़्यादा। एंड फालतू चीज़ों में झगड़ा करने से क्या होता है, फुटेज तो मिल जाएगा ऑफ कोर्स, आज़मा को भी मिल रहा था, बट बाहर लोग, अच्छे लोग तो पसंद नहीं करते। ऑडियंस दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं डोंट माइंड छपड़ी ऑडियंस, ये सब होते हैं जो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली इंडिया में। छपड़ी ऑडियंस बहुत भर भर के है। एंड जो एक्चुअली एडुकेटेड है और जो एक्चुअली समझते हैं कि क्लासी चीज़ क्या होते हैं, वो ऑडियंस कम है। तो छपरी चीज़ ज़्यादा वायरल होता है, ज़्यादा उनको फॉलोअर्स भी, एक्टर को तो है, बॉलीवुड एक्टर के फॉलोअर्स है, ये सब कुछ है क्योंकि उनको सब फॉलो करते हैं। क्लासी लोग भी फॉलो करते हैं, छपरी लोग भी फॉलो करते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मूवी ह्यूजली रिलीज़ होता है, तो सब। बट रियलिटी शो क्या होता है, यहाँ पे सब लाइक मिक्स होता है। एंड मैं जानती हूँ कि रियलिटी शो में ना थोड़ा आउटस्कर्ट्स के लोग ज़्यादा होते हैं एंड वहाँ पे ना लोग थोड़ा सा ये एग्रेसिवनेस पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बिग बॉस का ऑडियंस एक है, सोसाइटी का ऑडियंस एक है, अलग अलग ऑडियंस, स्प्लिट विला का ऑडियंस एक है। तो छपरी लोगों को ना ज़्यादा पता नहीं क्यों सपोर्ट मिलता है, ये मैंने नोटिस किया। जो एक्चुअली गलत करते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। ओके वेल, मैंने ये चीज़ भी देखा था, आपने जैसे फुटेजेस की बात की, जो लड़ाई झगड़ा देखा गया, क्योंकि ये आपने सही कहा कि मना भी करते हैं लेकिन वो चीज़ें दिखाई भी जाती है। तो मन्नत ने जिस तरीके से थप्पड़ मारा था, तो वो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बाद में उसका रिजल्ट कुछ अलग ही निकल कर आया, बिकॉज फ्रेंड्स बन गए और ये सब, तो क्या कहोगे? क्या ये PR स्टंट था कि मतलब शो में आपको ऐसे दिखाना है कि वी आर फाइटिंग, वी डोंट वांट टू सी ईच अदर फेस, बट देन आप एक फ्रेंड बेस्टीज बन जाते हो, तो आप क्या कहोगे इस पर? कुछ बेस्टीज वेस्टीज नहीं है, सब वो दिखावा ही है। एंड आज़मा तो पता ही है, स्क्रिप्ट आई थिंक उसका माइंड में चल ही रहा था। मन्नत भी शायद
वो दोनों एक दूसरे के इशारे समझ गए थे और मैं तो सच में सोचा कि यार झगड़ा हो रहा है इन दोनों का, और मैं कर रही थी मन्नत को सपोर्ट। बाद में तो मन्नत भी दोगली निकली एंड आज़मा भी डबल फेस्ड है, दोनों ही एक ही टाइप के हैं, कुछ अलग नहीं है, दोनों ही एक ही टाइप के हैं। मुझे ना क्लिप जो ने देखा ना इतना जोर से मारी है, मुझे वो उस टाइम समझ में नहीं आया, बट स्टिल मैं भी मेरा एक एक्सप्रेशन देखोगे तो कर दिया मैंने ऐसे, फिर मुझे लगा, फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। बट वो जब देख रही हूँ तो बहुत हाई लग रहा है, लाइक उनको सब पता था, वैसा तो अलाउ नहीं है बट ये होने से उनको फुटेज ज़्यादा मिलेगा, ये भी उनको पता था, तो ये सब उनका अपना अपना स्क्रिप्ट था। ओके वेल, इसके अलावा भी एक और बहुत मतलब कहीं ना कहीं बड़ा ही था, क्योंकि ऑन द लाइव शो, आप रियलिटी शो पे ऑन द शो कोई एब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहा है, यू नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो इट्स प्रतीक, इट्स अबाउट प्रतीक। प्रतीक ने यू नो जिस तरीके से खुशी मुखर्जी को ऑन द शो एब्यूसिव वर्ड यूज़ किया था अबाउट न्यूड बॉडी एंड ऑल, उन्होंने जो डिफेम किया था, क्या लाइन बोला था एग्जैक्टली मैंने वो आई थिंक उन्होंने कुछ तो अलग ही, मतलब वो शायद ऑन कैमरा हम नहीं बोल अच्छा। सकते, इट्स अबाउट न्यूड बॉडी, उन्होंने एक टैग लाइन दिया था उनको, एंड इवन उन्होंने भी एट अ सेम रिप्लाई उन्होंने मर्डर कहा था उनको। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि सी खुशी मुखर्जी को हर कोई जानता है, बट ऑन द शो अगर आप ये सब चीज़ें बोलते हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग और इट विल नॉट गोइंग टू बी अ गुड इम्पैक्ट, तो आप इसे कैसे देखते हो? मैं पर्टिकुलरली ये पोर्शन आई थिंक मिस कर दिया, बट मैं जानती हूँ कि शो के अंदर ये बार बार हो ही रहा था वैसे तो। विश्वजीत ने भी आई थिंक खुशी को बोला है, वैसे वो तो कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया शायद ना, वो बोला कि ये जैसे आप घूमते हो ऐसा कहे, तो पर्सनली अटैक तो खुशी के ऊपर हो रहा था, एंड उसका रीज़न सबको पता ही है क्यों, क्योंकि लड़के लोग तो ये अटैक करते ही है, अगर उनको पता ही है कोई लड़की ऐसी घूम रही है तो ये अटैक करना ईजी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो देखो बोल सकते हो, बट एक जगह पे जाके रुकना है, मतलब एटलीस्ट वो गर्ल है, हाँ। वो एक और एक नेशनल टीवी चैनल पे है, एंड कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए जो या बिकॉज़ जियो हॉटस्टार इज अ हाँ। बिग प्लेटफॉर्म। हाँ, अब मैंने कभी किसी को उस शो में, क्या मैं बाहर भी नहीं एब्यूजिव वर्ड यूज करती हूँ, बहुत गुस्सा आता भी है तो मैं घर के अंदर यूज कर लेती हूँ, बाहर नहीं करती हूँ। इस शो में भी शायद एक दो बार मैंने यूज किया, जब मेरे साथ बहुत, मतलब मेरा दिमाग ये हो गया, लाइक मेरा साथ बहुत बुरा हुआ, तब मैंने यूज किया कंट्रोल के बाहर। फिर भी मैंने ऐसा वर्ड यूज किया जो उन लोग उस हिसाब से बहुत नॉर्मल है, तो ये लोग बहुत कर रहे थे, बहुत, मतलब आज़मा भी या फिर मन्नत ने भी, मन्नत तो हर वर्ड में गाली दे रही थी, हर वर्ड में। आप अगर देखोगे तो समझ जाओगे। तो मुझे नहीं लगता ये कुछ अच्छा इम्पैक्ट देता है, फुटेज मिल जाता है, व्यूज़ मिल जाता है, बट सबको व्यूज़ मिलने से क्या होता है, वही छपरी ऑडियंस के व्यूज़ मिलेगा, उससे कुछ आगे नहीं बढ़ पाते, छपरी ऑडियंस को लेके कोई आगे नहीं बढ़ पाता। वेल एज यू नो कि मैम खुशी मुखर्जी, उनको लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आए थे, इवन उनका जो एक वायरल वीडियो बहुत वायरल हुआ, मैंने उनको देखा ऑन द शो, वो ना रो रही थी, तो व्हाट वाज द रीज़न, उन्होंने कहा कि मुझे वॉलेंट्री एग्जिट चाहिए, तो उसका मतलब लाइक क्या था बिहाइंड द स्टोरी, आई मीन उसको वैसे खुशी के साथ आई थिंक, मैं तो भावेश चोरी किया था उसका बैंड, उसकी बैंड, तो मैं उस टाइम तक थी और उसी दिन मेरा एलिमिनेशन भी हो गया। तो जितना मैंने देखा कि खुशी के साथ, वैसे तो उसके साथ सबका ही झगड़ा चल रहा था, एंड खुशी आज़मा इन दोनों के साथ हर किसी का झगड़ा हो ही रहा था, तो शायद खुशी को एक टाइम पे लगा होगा कि, बट ये भी हो सकता है उसके स्क्रिप्ट के अंदर भी ये है कि उसको ये बोलना है फॉर एक्स्ट्रा अटेंशन, ये भी हो सकता है। अब वो उसके माइंड में क्या है वो मैं नहीं जानती, मैं बहुत सीधी सादी हूँ, ठीक है, मुझे ना दिल में जो आता है मैं वही करती हूँ, मुझे उतना मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती, और इस वजह से शायद मैं फुटेज भी मुझे कम मिला होगा शो में। तो मुझे बहुत सारे फैन ने मुझे डीएम किया है कि आप बहुत अच्छी हो, आपने बहुत रियल खेला, एंड कुछ अननेसेसरी फुटेज के लिए आपने कुछ किया नहीं, तो मुझे, मेरा जो फैन बेस है, छपरी ऑडियंस मेरा फैन है नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे शायद, बट मैं हैप्पी हूँ उस फैन बेस से, मुझे वो स्क्रिप्टेड नहीं चाहिए, कोई नौटंकी नहीं चाहिए, सिर्फ मैं खुशी को नहीं बोल रही हूँ ये चीज़, मैं बोल रही हूँ उस शो में बहुत 90% फेक थे, मुझे नहीं लगता कोई रियल थे ज़्यादा, आरोही रियल थी, स्टिल उसने एक दो बार कुछ गलती किया है, जो लूडो वाला गेम मैंने मेंशन किया, बाकी और किसी को मुझे नहीं लगा कि उतना। अनुष्का इज़ गुड,
बाय हार्ट, खुशी भी गुड, बट वो लोगों ने फुटेज के लिए बहुत अननेसेसरी चीज़ की है, ड्रामा की है अननेसेसरी। ओके, वेल होस्ट मुनावर फारूकी, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? मुनावर फारूकी को मैं सामने से कभी नहीं देखा था शो के पहले, मैंने उनका वीडियो देखती थी एंड जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, जो भी उनका वीडियो वायरल जाता था तो मैं वो देखती थी एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका फैन फॉलोइंग इतना क्रेजी, इतना उनका है। Yes. तो अभी जब शो शुरू हुआ उनके फैन फॉलोइंग मुझे मैसेज करने शुरू, लाइक सबको ही किया है आई थिंक, जो भी पार्टिसिपेंट थे, तो मुझे लगा फॉलो करने लगा और बहुत ह्यूज, और सब कमेंट्स में भी मुनावर के फैंस हैं, तो मुझे लगा ये तो क्रेजी है ये एंड क्रेजी मतलब अच्छा है ये तो, Yes, मतलब लॉयल yes, फैन बेस है yes. एंड ऐसा बनाना सबको नहीं, मतलब कुछ लोगों का ही होता है इतना लॉयल फैन बेस जो उनके आइडल के लिए मतलब वो पागल होते हैं। True. उसके मतलब मुनावर के अंदर वो ऑरा है, तो मैंने वो फील किया है शो के अंदर। कुछ चीज़ें जो है वो सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं एंड शायद आज़मा के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि आज़मा के साथ उनका दोस्ती है, तो शायद थोड़ा बहुत वो आज़मा के लिए पॉजिटिव थे, चाहे आज़मा कब गलती भी वो करे तो वो मुनावर उतना उसको नहीं बोलता था, बट स्टिल बाकी सब में उन्होंने बहुत अच्छे से गेम मास्टर के जो पार्ट है वो निभाया एंड उनका ऑरा ही अलग है। इसके लिए मुझे भी समझ में आया कि लॉयल फैन बेस कैसे बनता है। ओके, वेल अगर मैं आज़मा की बात करूं, उन्हें कहीं ना कहीं शो में कुछ ज़्यादा ही फेम मिला, आपको ऐसा नहीं लगता? बिकॉज उन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई, जो उनके साथ में हादसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से लोगों को एक सिंपैथी हो गई थी आज़मा के लिए, तो आप इस पर क्या कहोगे? ठीक है ना, वो स्टोरी जब हो रहा था शुरू में तो मुझे भी दुख हो रहा था, बट वो इतना लेंदी स्टोरी था ना, तब मुझे लगा स्क्रिप्ट ही है, इट वाज स्क्रिप्ट। अब मैं मतलब तब मुझे बुरा लग रहा था, बट हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे थे, बाकी उसका स्टोरी खत्म ही नहीं हो रहा था एंड कंटिन्यू बोली जा रही थी, तो मुझे लगा यार इतना तो, अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना वो अवॉइड करती है, वो चीज़ ज़्यादा नहीं बोलती है, थोड़ा सा बोल के चुप हो जाती है क्योंकि वो ट्रॉमा होता है। बट यहाँ पे वो बोली जा रही थी, तो मुझे लगा सब कुछ स्क्रिप्टेड है, आज़मा इज़ नॉट अ रियल पर्सन। अभी मुझे वो फील होता है। ओके, वेल अगर जब हम शो के अंदर ऑफ कोर्स रहते हैं तो किसी ना किसी के साथ में एक वाइब मैच हो जाती है, आपकी किसके साथ मैच हुई? अभी तो आरोही के साथ ही, बाकी किसी के साथ मुझे फेल उतना होता नहीं है, सबको मुझे फेक ही लगता है सबको देख के एंड ऑलमोस्ट बाकी लोग वैसे दूर भी रहते हैं, बहुत लोग अभी चले गए शो के बाद तो बातचीत होता भी नहीं उतना, ऐसा थोड़ा बहुत हुआ था शुरू में, बट अभी अपने लाइफ में सब बिजी है, आरोही के साथ ही बात होती है। वेल अगर आप ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है कि जो आपका एलिमिनेशन हुआ वो सही नहीं था, मतलब ऐसा हुआ कि लाइक सही तरीके से उस तरीके से गया नहीं, हुआ नहीं, आई मीन जो एलिमिनेट किया जिस वे में, जिस रीज़न से, और ये सब, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एलिमिनेशन ऐसा लगा कि लाइक जो ठीक नहीं था, डिजर्विंग नहीं था, फिर भी कर दिया, तो आपका इस पर क्या आप बताओ, आपको क्या लगा था वो पर्टिकुलर जो एलिमिनेशन राउंड था, वो देख के क्या फील हुआ था एज एन ऑडियंस? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि यार मतलब करना चाहिए, मतलब कहते हैं ना एक रीज़न होता है, वैलिड रीज़न होता है, बट वो विदाउट एनी वैलिड रीज़न अगर आप इसे निकाल रहे हो, क्योंकि हर बार हर इसमें देखा है वो लोग उन्हीं लोगों को ज़्यादातर रखते हैं जो कहते हैं ना बहुत ड्रामा दिखाए या बहुत आपको ज़्यादा आपका फुटेजेस आपको करे एंड फैंस का भी, तो शायद वो फैन वहाँ पे फैन किसी को उतना मतलब जो भी थे उतने फेमस मैं बताऊंगी कोई फेमस उतना है नहीं एंड उसमें से आरोही, मेरा, आज़मा का, खुशी का फॉलोअर ही ज्यादा है, बाकी किसी का कोई फॉलोअर उतना है नहीं। तो इस शो के बाद उन लोगों को फॉलोअर गेन हो रहा है अभी, और ड्रामा ज्यादा, तो हाँ, तो ये जो है ना मेरे साथ, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मेरे को फेयर चांस नहीं मिला क्योंकि सबको बाजार राउंड में इजी मिल रहा था, मुझे जो मिला वो बहुत टफ था। क्योंकि एक लड़की के लिए शेव करना, हेड शेव करना इज़ वेरी टफ। अगर मुझे ये भी बोलता ना जो खुशी ने किया है वो मैं कर लेती, और टैटू बोलता मैं कर लेती, बट हेड शेव करना कोई गारंटी नहीं कि वो कब आएगा बाल। और लड़का आदर्श के लिए वो इजी था, मानती हूँ कि सबके लिए टफ होता है, बट स्टिल मेरे हिसाब से तो उसके लिए इजी था क्योंकि एक लड़की और एक लड़का अगर होगा तो उसको आ जाता है जल्दी। लॉजिकली आदर्श को बाल आ भी गया है, अभी मैंने चेक किया उसका आ भी गया है, मेरे को नहीं आता। मैं जब चाइल्डहुड में भी थी ना, मेरे को 6 महीना लगा था बाल आने में। इट्स मीन ऑन द शो आपको वो हेड, हाँ, जो आदर्श ने किया
हाँ वो मुझे भी करना था, तो मैं टकली गंजी चुड़ैल बन जाती मैं। शिट, ओह माय गॉड। मतलब रियलिटी शो में ऐसे भी मतलब ऐसे हाँ। दिए जाते हैं टास्क हाँ। आपको कि ये करना है। और इस शो में सबसे ज्यादा टफेस्ट जो है, फैन लोग भी शेयर कर रहे हैं, बहुत शेयर आया या कि सबसे ज्यादा टफेस्ट डेयर मुझे ही दिया गया था, कार्गी कुंडू को दिया गया था। ट्रू, दैट्स ट्रू, क्योंकि एक लड़की के लिए उसके बाल सबसे ज्यादा हाँ। प्यारे होते हैं। हाँ। और अभी अगर आप कहो कि उसको शेव कर लो हाँ। तो of कोई course लड़की not नहीं भाई, करती वहाँ पे। of course not, कोई नहीं करता। कोई नहीं, और कोई भी निकल जाती अगर मेरे जगह पे होती तो। Exactly. क्योंकि प्रांजलि आईब्रो करने के लिए मना कर दी। तो मुझे लगता है मैं रहती, अगर मुझे और एक दूसरा डेयर होता तो मैं रह जाती, शायद मैं फाइनल तक चली जाती। बट मे बी आपको ऐसा नहीं लगता कि शो वाले लोग, प्रोडक्शन भी कुछ ऐसा जानबूझकर देते हैं सो दैट कि अगर वो लोग को अगर आप कर लेते हो तो उनके लिए वो काफी एंगेजिंग हो जाएगा हो एज अ सकता है। ऑडियंस के हाँ, लिए। कोई ना कोई तो या तो मैं करती, नहीं तो आदर्श करता। तो ये थोड़ा ड्रामेटिक है ना शेव करना, तो या। कोई ना कोई तो जैसे आदर्श ने किया, सीन ड्रामेटिक हुआ है क्रिएट। Okay. वो एलिमिनेशन सबसे ज्यादा ड्रामेटिक एलिमिनेशन है एपिसोड 8 वाला, बाकी एलिमिनेशन उतना ड्रामेटिक है नहीं। Okay. तो मेरा तो मतलब पूरे शो से ज्यादा मेरे एलिमिनेशन राउंड ज्यादा वायरल है। माय गॉड। वेल, अगर बात करूँ मैं इस शो की, आपको क्या लगता है जो ये शो में कंटेस्टेंट्स को ऐसे लाया गया, और फिर मुनावर, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि मुनावर कहीं ना कहीं किसी कंटेस्टेंट्स के लिए बायस्ड थे? बायस्ड मतलब ऐसे बायस्ड नहीं बोलूँगी, सब कोई सेम ही बोल रहे थे, बट अगर बोलूँगी तो शायद आज़मा को जानते थे पहले से, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर फ्रेंड के लिए होता ही है, वो दिखता था, सबको ही दिखता था। वो क्या है, एक फ्रेंड होगा, अब मान लो 6 साल से 7-8 साल से जानते हो, तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो था। बाकी सबके लिए शायद नॉर्मली थे वो। ओके। हाँ। अगर मैं टास्क की बात करूं तो आपको कोई ऐसा टास्क जो आपने एंजॉय किया? मैं तो सबसे पहले वाला ही मेरे लिए बहुत टफ था, जो एंट्री जो 25 जन में से निकल गए वो तो 9 लोग निकल गए, 25 जन थे 25 पीपल में से। तो वो मुझे एंटरटेनिंग लगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा था मैं उस दिन ही निकल जाऊंगी, बट 25 में से जब 16 आके हुआ ना, तो मुझे लगा फाइनली मैं एंट्री तो कर रही हूँ, नहीं तो बहुत लोग आए थे जो एंट्री नहीं कर पाए बेचारे। दैट्स ट्रू। तो अभी अब बहुत बातें की हमने आपके लाइक द सोसाइटी के बारे में। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आप क्या बताना चाहेंगी फैंस को, क्या है लाइन अप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में? अभी बात तो चल रहा है 2-3 जगह पे, और मेरा कुछ वेब सीरीज भी आने वाला है, जो रिलीज होगा तो वो मैं शेयर करूँगी, तो देख ही पाएंगे लोग। ऑफ कोर्स। एंड बाकी तो एक्टिंग करती हूँ मैं, एक्टिंग का काम के लिए ऑडिशन देती हूँ, कुछ सिलेक्शन होता है, अब आने भी वाला है, जब होगा तो अभी तो बोल नहीं सकते पहले से, बट फैन को बोलूँगी कि मेरे साथ रहे, और जैसे वो लोग मुझे सपोर्ट करे कि तुम ऑनेस्ट हो, रियल हो, ऐसे ही रहो, क्योंकि मैं बहुत ही अपसेट हो गई थी। एंड मैंने पर्सनली, मुझे जब फैन मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ, एंड वो लोग बोलते हैं आप डिप्रेस्ड मत हो, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। शायद आज आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, आपको फुटेज कम मिल रहा है, बट इसी वजह से आपको वो लोग पसंद भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं तो पसंद कर रहे हैं। अब इंडिया में क्या है ना, मैंने बोला कि थोड़ा सा छपरी निब्बी ऑडियंस ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए ओके। वेल मैम, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि रियलिटी शो करने के बाद लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। आपको कुछ चेंजेस ऐसा फील हुआ कि रियलिटी मतलब द सोसाइटी से पहले और सोसाइटी के आने के बाद, वहाँ से आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस देखे हो? तो हाँ, इंडस्ट्री में चेंजेस हुआ। जैसे पहले मैं जाती थी इवेंट वगैरह पे या फिर कोई स्क्रीनिंग में, मुझे इनविटेशन मिलता था, तब कोई मुझे बुलाते नहीं थे, मतलब ना मैं जाती थी, एंजॉय करती थी, चली जाती थी। मुझे मीडिया नहीं जानते थे, पैप्स नहीं जानते थे, बट अभी लाइक जब भी जाते हो तो वो लोग मुझे बुलाते हैं कि मैम आप आइए, थोड़ा सा फोटो। तो मुझे वो फीलिंग बहुत, लाइक एक होता है ना ड्रीम कि लोग मुझे पहचान जाए, बुलाए मुझे फोटो के लिए, तो वो हो रहा है। तो ये चेंजेस मेरे लिए, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये मिल रहा है। एंड अगर थोड़ा बहुत भी मुझे फेम मिला है तो आगे जाके ये जो मोटिवेशन है, ये मुझे और मोटिवेट करेगा कि लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग जानेंगे, तो आई लाइक दिस। ओके। वेल, अगर मैं बात करूँ आपके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट, तो वो क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट तो Yes, मुझे वही। मूवी करना है। मूवी इज माई, मतलब मूवी में मैं बिग स्क्रीन में खुद को देखूंगी, ये मेरा Okay. अब
कोई भी And that any favorite actor that you want to do? फेवरेट एक्चुअली क्या बोलूँ, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ जितने भी बिग आर्टिस्ट है, बिकॉज आई लव बट मेरा फेवरेट कॉमेडी, आई लव टू डू कॉमेडी. Okay. बट लोगों को उतना पता नहीं ये चीज़. पर्सनली जो मुझे जानता है ना, वो लोग मुझे बोलते हैं कि कॉमेडी में कुछ करना तो फेम गेन करेगी, कॉमेडी करेगी तो. Wow. मुझे अक्षय कुमार के साथ मूवी करनी है बिकॉज ही इज कॉमेडी किंग. Yes. तो ऑल्सो कार्तिक आर्यन ऑल्सो कॉमेडी में अभी जनरेशन में, तो या Yeah. कॉमेडी में कुछ करना चाहती हूँ मैं. थैंक यू. वेल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए. और या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू Thank बाजुका you. टीम. Yeah.